दोस्तों बोले भंडारी, मैं आपका दोस्त मंगल। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। अभी सुबह के कोई 4:30 बजे हैं। 4:30 बजे के बाद मैं इसको बना रहा हूँ। भाई मैं अच्छा कभी कभी आपका टाइम ख़राब कर देता हूँ, चाय पीते भी दिखाता हूँ। कोई बात नहीं भाई, यू आर माई फ्रेंड्स। बड़ी टेस्टी कॉफ़ी बनी है भाई, आप लोग भी पियो सब। आज का वीडियो सुनिए। मेरे एक नए व्यूअर का कल का व्हाट्सएप पर मैसेज था। मेरे एक नए व्यूअर्स का कल का व्हाट्सएप पर एक मैसेज था। उस मैसेज को सुनिए। मुझे धन दौलत सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। मुझे धन दौलत सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। मुझे उनकी शरण में जाना है। मुझे उनकी शरण में जाना जो आपको दिखते हैं। भाई बड़ा प्रश्न किया। वह व्यूअर मुझे फ़ोन पर बता रही थी कि मेरे प्रश्न का जवाब दे दोगे। मैंने भाई जवाब देने लायक होगा तो दे दूंगा। फिर उसने मैसेज किया, क्या मुझे धन दौलत सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। मुझे उनकी शरण में जाना जो आपको दिखते हैं। देखो दोस्तों, इस देवी का एक ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके 3 उत्तर हैं। यदि इन तीनों को आप कर लो अच्छी तरह से मनोयोग से, तो आपको परमात्मा सामने खड़े हुए मिलेंगे। सामने खड़े क्या, आपके पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन मैं तीनों को नहीं बता रहा। मैं एक को ही बता रहा हूँ। इस देवी के लिए भी बता रहा हूँ और आप जैसे लोगों को जिनके ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि मुझे भगवान कैसे मिले, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और लाखों करोड़ों अरबों लोग चिल्ला रहे हैं कि यार मुझे भगवान मिल जाए। और मैं रात दिन कहता हूँ कि मुझे भगवान दिखता है, मेरे कमरे में आता है और मेरे पीछे पीछे भी घूमता है। ये एक सत्यता है। चलो इसके 3 उत्तरों में से मैं आपको एक उत्तर बताता हूँ। देखिए, जो मेरी ज़िंदगी का टेस्टेड है, जिसको मुझे भगवान के दर्शन इसी तरह से हुए। मैं जब घूमता था, चिल्लाता था, मेरे में और गुण हो नहीं हो, मेरे में अवगुण बहुत थे, लेकिन मुझे में एक गुण था थोड़ा सा, वो थी दया। कि मैं भाई ऐसा उद्धार करूँगा लोगों का, विशेष रूप से भारत के लोगों का, जहाँ ऐसे सड़ी गली व्यवस्था है। तो मैं चिल्लाता रहता था अकेले में। और मेरे पीछे पीछे वह एंटिटी, वह अदृश्य, वह छायासी, वह सदृश्य पीछे पीछे घूमती थी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो भगवान थे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उसके साथ खाना खाना चाहते हैं, तो आप एक काम ये करिए, उस भगवान के बच्चों की सेवा करिए।
सेवा करने को आपके पास समय या बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं हो तो जितना बस की हो उतना ही करिए। कभी 5-10 मिनट 20 मिनट तो निकाल सकते हो, कभी 10-20 रुपये तो निकाल सकते हो, कभी एक रोटी का टुकड़ा तो निकाल सकते हो। आप दया जरूर करिए, और भी नहीं तो कुत्तों को, बिल्लियों को, बंदरों को, गरीबों को, नंगों को, भूखों को, जो भी बस में हो वह आप करिए। मैंने उस समय जब मुझे भगवान मिले नहीं किया क्योंकि मैं जानता ही नहीं था, लेकिन मैं चिल्लाता बहुत था। मतलब उस चिल्लाहट को सुन करके ही भगवान मेरे पास आए, जबकि मैं भगवान को चाहता ही नहीं था और अब भी इतना नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, उस ग्रेट गोल के लिए, जो ग्रेट गोल एक बड़ा परोपकारी गोल है और वह उसके बच्चों का उद्धार करने के लिए है। तो मेरा टारगेट ये नहीं कि भगवान मुझे मिल जाए, मेरा टारगेट है और था कि मैं ये करूं लोगों के लिए। तो उससे आकर्षित होकर भगवान मेरे पास आ गए। तो इस मैडम के पास, आप लोगों के पास भी आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयास करते रहिए, लेकिन लोगों पर दया करिए, लोगों पर एहसान करिए, लोगों पर परोपकार करिए, यानी उस भगवान के बच्चों को का पालन पोषण करिए। पेड़ है, पौधा है, चूहा है, बिल्ली है, जो भी उस भगवान की संरचना है वह सारी संरचना उसके बच्चे हैं और उसकी देखभाल ढंग से करिए। अच्छा, ये आपको हो गया, ये उस मैडम का उत्तर भी हो गया। मैं अभी तीनों का क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ देने से एक तो लोग उसका अर्थ नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते जो फ्री की मिल जाती है। मैं अपना जो पेपर षड्यंत्र है वो 20-50 रुपये का देता हूँ और वह भी उसमें वह वर्डिंग कोड वर्ड में लिखता हूँ जिससे उनका भला होगा। तो चलो, ये तो आपने अपनी टेक्निक है। इस मैडम का तो वो दूसरे देखिए, हम कई बार कहते रहते थे जल्दी करेंगे, हम कई बार कहते रहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ के बारे में सब कुछ बताती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि वही चीज़ पूरा ब्रह्मांड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और वो क्या है उसको देखिए। दूसरा नंबर ये क्या है, हमने पहले के जवाब दिए। मेरे पिछले वीडियोज में देखो, 18-10 के 2 A और B वीडियो जो हैं, अभी 4:30 बजे, इनको एक को 15 घंटे हो गए थे, एक को 9 घंटे हो गए। एक के व्यूज है 193, एक के व्यूज है 147। अब भाई ये व्यूज तो कम हुए, भाई ये क्या बताता है? मेरे वीडियो 15 घंटे 9 घंटे बाद इतने व्यूज हुए, ये क्या बताते हैं? आपके ये समझ में नहीं आएगा, मेरे आएगा। ये बताते हैं कि भारत में भयानक सुनामी, भयानक लहर आने ही वाली है, अवश्य आ रही है और लाखों करोड़ों लोगों को वो ले सकती है। क्योंकि ये मुझे इससे पता चला है, मेरी चैनल्स के व्यूज़ से पता चलता है। मुझे तो बहुत सी चीज़ों से पता चलती है। ये मैंने बात बताई कि आज यदि हमारी अरावली की पहाड़ियों पर एक फुदकता हुआ चूहा की हर एक एक्टिविटी वाशिंगटन के किसी प्लॉट में घटित होने वाली घटना को भी बताती हैं। इसका मतलब कि एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब ये आगे स्पष्ट होगा कि क्यों ऐसा है कि इस चैनल के इतने कम व्यूज का अर्थ ऐसी भयानकता से है। ज़्यादा हो जाते तो भयानकता नहीं होती, लेकिन
आप पर हम क्या करेंगे, ईश्वर की लीला ही शायद ऐसी है। तीसरा नंबर देखिए, देखा ना 2-4 दिन पहले ही दिल्ली बॉर्डर्स पर एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। तीसरा नंबर है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर एक युवक की हत्या। भाई इसमें क्या कहना चाहता हूँ, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई यह काम किसी को मारा ये बुरा हुआ। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसको जल्दी जल्दी मार दिया, क्योंकि यदि उसको अभी नहीं मारते तो बाद में मारा जा सकता था और उससे रहस्य उगलवाए जा सकते थे, और हो सकता है वह अपराध बाद में होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं, और जो मैं भी मानता हूँ, कि यदि कोई आपको अच्छा काम करना है तो तुरंत कर डालिए, और यदि कोई अपराध करना है तो उसको थोड़ा डिले कर दीजिए और भगवान पर डाल दीजिए कि मैं इस अपराध को करूं कि नहीं करूं। यह अपराध हुआ कि उस आदमी ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, बहुत बुरा किया, और हम तो समझते हैं या ये कह लो कि जानते हैं कि भाई वो गरीब आदमी है ने, किसी ने 20-50 हज़ार रुपये दिए होंगे, उकसाया होगा कि ऐसा कर दो, फिर उसने ऐसा किया होगा। लेकिन यदि जल्दी नहीं करते निहंग लोग उसको मारने में, तो सारे रहस्य बाहर आ जाते, उसको किडनैप करके कहीं ले जाते, सारे वीडियोज बनाते, फिर ऐसा होता, फिर सारे पता चल जाता, तब और बेटर रहता। इसलिए कोई अपराध हो रहा, चाहे अपराध कितना भी अच्छा हमें लगे और कितना भी बदले की उससे किया जा रहा हो कि भाई ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको डिले कर दो। बड़ी गलती हो गई ये। चलो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये अगले चौथे नंबर में सुनिए। चार नंबर सुनिए, देखिए, अब लाखों करोड़ों शैतानवादी लोग, काला धन वाले लोग, देशद्रोही करने वाले लोग दिन दहाड़े पकड़े जाएंगे। अब लाखों करोड़ों लोग, शैतानवादी लोग, काला धन वाले लोग, देशद्रोही करने वाले लोग, लोगों को भूखा तड़फा कर मारने वाले लोग दिन दहाड़े पकड़े जाएंगे। देखो इन शब्दों में एक भविष्यवाणी भी है, और क्या क्या है ये अलग शब्द विज्ञान है, मैं हम आपको कभी कभी बताते रहते हैं। इसमें ये सावधानी बरतना, यह गलती मत करना जो निहंगों ने दिल्ली में की है, किसी को मारना ही मत ये करना। सुनो सावधानी क्यों, किसी को जान से मत मार देना, चाहे लाखों करोड़ों शैतानवादी पकड़े जाएं, देशद्रोही पकड़े जाएं, काला धन वाले पकड़े जाएं, लोगों को भूख से तड़फा कर मार देने वाले पकड़े जाएं, कैसे भी अपराधी पकड़े जाएं, लेकिन उनको मार मत देना। मारना तो है ही नहीं। क्यों? अरे यार तुम ये कहते हो क्यों नहीं मारे, उन्होंने मारा, ये सारी एक्टिविटीज से मारा, शैतानियत से मारा, काला धन की वजह से मारा, भूख प्यास से मारा, और किससे मारा, देशद्रोहिता करके मारा। और उनको क्योंकि अब ये सुनिए क्यों मारना नुकसान में, उनको ऐसा करना, किसी को भी जान से मत मार देना। क्यों मत मार देना? क्योंकि ये एक तो एक भगवान के नियम के विरुद्ध है कि किसी को नहीं मारना चाहिए। इसलिए जो विकल्प आपके सामने बाद में भी खुला रहेगा कि
अब नहीं तो भाई घंटे भर बाद या 2 घंटे बाद या साल भर बाद इसको मारा जा सकता है। वह विकल्प ही खत्म हो जाएगा। देखो ये विकल्प। और इसमें क्या है कि दूसरे नंबर वह रहस्य नहीं खुलेगा कि उसने ये अपराध क्यों किया, उसने ये अपराध क्यों किया। और तीसरे नंबर क्या है, आप और हम नुकसान में रह जाएंगे जिन्होंने उस आरोपी को पकड़ रखा है। नुकसान में और कैसे रह जाएंगे इसको और स्पष्ट रूप से सुन लिए। अभी अभी मैं अपने बिस्तर में था तो मेरे कान में कोई फुसफुसाया। मैं ये चौथा नंबर क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे कान में कोई फुसफुसाया, एक आवाज़ आई, अरे मंगल सुन। मैंने कहा भाई सुनाओ। अरे यार तुम ये काला धन की देखो, ये ऐसा विचार था जो मैंने कभी सोचा ही नहीं और मैंने किसी को सुना भी नहीं सोचते हुए। उस आवाज़ ने मुझे बताया, अरे मंगल सुन। अरे ये काला धन की जो तुम चर्चा करते रहते हो, कोसते भी रहते हो, ये काला धन तो भारत को निहाल कर देगा। फिर सुन लो। उस आवाज़ ने कहा, मैं ऊँगा सोता ही था और मैंने दरा सुनी, ये काला धन तो भारत जो जमा है ये भारत को निहाल कर देगा। मैंने कहा भाई कैसे। क्षण मात्र में ही उसने बता दिया, इस काला धन को वापस भारत लाओ और ये आएगा। मैं उछल पड़ा और कहने लगा जैसे मैं आज ये कल कहता रहता हूँ, और मैं कहने लगा कि मैं लाऊंगा भाई। शाबाश मंगल शाबाश। मैं अपने कमरे में ये कह रहा हूँ, ये अपनी अपनी आवाज़ में मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, या ये समझ लो कि मन के लड्डू फीके क्यों, या मैंने कमरे में ये कह दिया। लेकिन यदि इसका आधार सत्यता, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, संकल्प, तपस्या, परोपकार और ऐसी चीज़ें हैं तो ये थोड़े से शब्द सारे भारत में नहीं ब्रह्मांड में छा जाएंगे। और ये जब तक घूमते रहेंगे शब्द उस चीज़ को पूरा नहीं कर लेते। और देखना, मैं और मेरे लोग, वी विल ब्रिंग ऑल ब्रेक मनी डिपॉजिट फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। इसलिए जल्दी मत करना। इन शैतानवादियों को, इन काला धन वालों को, देशद्रोहियों को, तड़पा कर मारने, बच्चों को मारने वाले गए बीते लोगों को, ये तो विकल्प बाद में भी खुला है। ये रहस्य तो ले लो। मान लो किसी काला धन वाले को किसी ने किसी अपराधी को, आरोपी को पकड़ कर मार दिया और वो 1000 करोड़पति था, 10,000 करोड़पति था, तो उसने कहीं सोना भी छिपा रखा होगा, फॉरेन में काला धन छिपा रखा होगा, और क्या है, तो वह सारा धन भी चला जाएगा और अपराधी भी अपन बन जाएंगे और वो भी नहीं। उससे ये देखो, उससे फ़ायदा उठाओ। ये आइडिया मुझे किसने अभी दिया? उस आवाज़ ने। इसी के बल पर तो मैं कहता हूँ कि देव शक्तियाँ मुझसे बोलती हैं कि ये एक अचंभित सा करने वाला आइडिया मुझे खड़े होते किसने दे दिया। इसलिए दोस्तों अभी 18 मिनट का वीडियो हो गया है। और सुनो, ये जो मैंने चक्र सा बना रखा है, ये ध्यान के रूप में आप देखना, ये उस गैलेक्सी का चक्र है, उस ब्रह्मांड का चक्र है जो घूमता रहता है क्लॉकवाइज। और अब देखना, और ज़्यादा तो नहीं है, भारत इसी आवाज़ के चारों तरफ ऐसे ही घूमेगा जैसे ये घूम रहा है। इसी तरह से भारत महान बनेगा, ग्रेट बनेगा, और सबको, देशद्रोहियों को, शैतानवादियों को, काला धन वालों को, माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ बुरा करने वाले सबको दंड मिलेगा। लेकिन किसी को मारना मत, कम से कम अभी मत मारना। और शौर्य दिखाना है तो वहाँ दिखाओ, हवाई अड्डों की निगरानी करो, घेरो इनको, ये भाग नहीं जाए। अब ये भागेंगे, भागने की कोशिश करेंगे,
ऐसी मत गलती मत करना जो निहंगों ने किया। निहंग बहादुर लोग हैं, मुझे उनकी मजबूरी समझ में आती है, लेकिन और चीज़ दया क्षमा करना प्रेम आपके पास हो या नहीं हो, बुद्धिमत्ता जरूर रखो कि इससे हमें क्या फ़ायदा है कि नुकसान है। जैसे मैं कल अपने स्पीच में बता रहा था, शाम को 10-15 मिनट दो अपने मोस्ट वैल्यूबल असेट्स, आपका मनी, आपका टाइम, आपका मन, आपके शरीर के साथ आपने क्या किया, तो आप निहाल हो जाएंगे सिर्फ सोचने से ही, क्योंकि सोचना वो एक्टिविटी में भी बदलेगा। और जब आप अपना आधार स्तंभ अपने पिलर्स के साथ, आपके पिलर्स क्या, आपका समय, आपका धन, आपका मन, आपका तन, उसी के साथ न्याय नहीं कर सकते तो आपके साथ तो अन्याय होगा ही। और हम चिल्लाते हैं। दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।